तो चलिए आज ईएच कार की किताब व्हाट इज हिस्ट्री के पहले चैप्टर द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स को समझते हैं। देखिए, ये चैप्टर एक बहुत ही आम धारणा को चुनौती देता है कि इतिहास बस ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स यानी वस्तुनिष्ठ तथ्यों का कलेक्शन है। कार हमें दिखाते हैं कि कैसे एक इतिहासकार और उसके चुने हुए तथ्य एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े होते हैं। तो पहली बात, 19वीं सदी में ना इतिहासकारों के बीच एक कल्ट ऑफ फैक्ट्स था। मतलब एक जुनून था कि तथ्य तो अपने आप में सब कुछ है, वो खुद बोलते हैं और इतिहासकार का काम बस उन्हें ढूंढकर दुनिया के सामने रख देना जैसे वो असल में थे। दूसरा, कार इस आइडिया को पूरी तरह से नकार देते हैं। वो कहते हैं भाई तथ्य खुद नहीं बोलते, इतिहासकार है जो ये तय करता है कि कौन से तथ्य जरूरी हैं और उन्हें किस तरह से पेश करना है। जैसे सोचिए, रूबिकॉन नदी तो लाखों लोगों ने पार की होगी, है ना? पर सिर्फ जूलियस सीजर का उसे पार करना एक हिस्टोरिकल फैक्ट क्यों है? क्योंकि इतिहासकारों ने उसे जरूरी समझा। इसीलिए कार कहते हैं इतिहास को समझने से पहले इतिहासकार को समझो। और आखिर में तीसरा पॉइंट, तो फिर इतिहास है क्या? कार के हिसाब से ये वर्तमान और अतीत के बीच एक कभी न खत्म होने वाला संवाद है, एन अनएंडिंग डायलॉग। मतलब इतिहासकार जो आज में जी रहा है और उसके तथ्य जो अतीत से हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तथ्यों के बिना इतिहासकार की कोई जड़ नहीं और इतिहासकार के बिना तथ्य बस बेजान हैं। तो संक्षेप में कहें तो इतिहास कोई गुजरी हुई घटनाओं का एक रुका हुआ रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये तो आज के नज़रिए से अतीत को समझने की एक हमेशा चलती रहने वाली एक डायनामिक प्रक्रिया है। एच कार कहते हैं कि हिस्ट्री एक सोचने समझने की प्रोसेस है जिसमें हिस्टोरियन और फैक्ट्स दोनों का रोल होता है। जो भी पास्ट में हुआ वो सब हिस्ट्री नहीं बन जाता। हिस्टोरियन कुछ फैक्ट्स को चूज करता है और उनको मीनिंग देता है। इसलिए कहा जाता है कि फैक्ट्स खुद नहीं बोलते, हिस्टोरियन उन्हें बोलने देता है। कार ये भी समझते हैं कि फैक्ट्स ऑफ द पास्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट्स अलग होते हैं। पास्ट में बहुत कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें हिस्ट्री बनती है जो हिस्टोरियन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे सीजर का रूबिकॉन क्रॉस करना हिस्ट्री है, लेकिन हजारों लोगों का रोज नदी पार करना हिस्ट्री नहीं बना। मतलब सिग्निफिकेंस हिस्टोरियन डिसाइड करता है। हिस्टोरियन कभी भी बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हो सकता। वो अपने टाइम, सोसाइटी, एजुकेशन और आइडियाज से इन्फ्लुएंस होता है।